अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आजकल तिलावत कर रहे हैं सूरह यूनुस की। एक एक आयत को, एक एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अल्लाह का हुक्म हमें आसानी से समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यही है कि हम अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को और ख़ास तौर पे बच्चों को, मैं गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को आसान उर्दू में कुरान समझाने के लिए मेरी वीडियोस ज़रूर दिखा दिया करें। सिर्फ दो दो आयत, तीन तीन आयत, एक एक आयत, अगर बड़ी आयत हो तो हम सिर्फ एक आयत पे भी इक्तफ़ा करते हैं। आज की आयत हैं 29 और 30। जी हाँ, सूरह यूनुस आयत 29 और 30। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। सो अल्लाह काफ़ी है शाहिद हमारे और तुम्हारे बीच में, हमको तुम्हारी बंदगी की खबर न थी। अल्लाह ताला खुद अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं काफ़ी हूँ इस गवाही के लिए। शाहिदम बैनना यानी आपस की गवाही के लिए अल्लाह की गवाही ही काफ़ी है, और वो जानता है कि तुमने उसकी बंदगी नहीं की। अगर आप पिछली किस्त में आयत नंबर 28 को पढ़ लेंगे और दोबारा देख लेंगे तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा असलफत, वहाँ जांच लेगा हर कोई जो उसने पहले किया था। जी हाँ, जब आपको रोज़े क़यामत आपका नामाए आमाल दाएं हाथ में या बाएं हाथ में दे दिया जाएगा तो उसमें हर चीज़ खुल के लिख दी गई है कि आप दुनिया में क्या कुछ किया करते थे। वरद्दु वरुद्दु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ि वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। जी हाँ, और रुजू करेंगे अल्लाह की तरफ जो सच्चा मालिक है उनका, और जाता रहेगा उनके पास से जो झूठ बांधा करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़ क़यामत जब किताब तुम्हें दे दूंगा उस वक्त तुम मेरी तरफ दौड़ोगे और मुझसे रुजू करोगे और मुझसे भीख मांगोगे माफ़ी की, और अपनी गवाही देने की कोशिश करोगे, अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करोगे। जो कुछ तुम करते रहे हो दुनिया में, जब वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ आएगा उस वक्त तुम कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना वो किताब बदली जा सकेगी ना तुम्हारी तकदीर। और अगर नामाए अमाल बाएं हाथ में मिला है तो फिर सारी उम्र दायमी ज़िंदगी में जहन्नम में रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह।